सबसे पहले बात करेंगे ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की। शहबाज शरीफ की उबूरी दरख्वास्त जमात पर समाअत कुछ ही देर में होगी। जस्टिस सरदार अहमद नईम जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो 2 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट का बेंच जो है वो अब से कुछ देर के बाद शुरू करेगा। गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से भी अगर बात करें तो जो है वो दलाइल दिए अमजद परवेज़ एडवोकेट और अमजद परवेज़ एडवोकेट का कहना था कि सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब लाहौर हाई कोर्ट यहाँ पर पहुँचे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो उनसे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के हक में जो है वो नारेबाजी करते रहे, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। उनका कहना है कि शरीफ ख़ानदान ने किसी किस्म की कोई भी करप्शन नहीं की, बल्कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेक नियती से अवाम की खिदमत की थी। लेकिन सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि अपनी कारकर्दगी से हुकूमत जो है वो तवज्जो हटा सके। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, इजहार यकजहती भी कर रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब यहाँ पर पहुँचे तो लाहौर को हाई कोर्ट में दाखिल होते साथ ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने जो है वो उनको यहाँ पर वेलकम भी किया, उनके हक में नारेबाजी करते रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि पुरुमीद है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी जो है वो सुरखरू होंगे और रिलीफ मिलने में भी कामयाब होंगे। इस वक्त लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, क्या कहेंगे यहाँ पर आज जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की समाअत जो है वो अब से कुछ देर के बाद शुरू हो? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपने अभी बताया कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम की खिदमत की है। उनकी ज़ात के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। बताएं किसी ऑर्डन ट्रेड, मेट्रो बस, हॉस्पिटल, कॉलेज, किसी एक भी बात बताएं कि उन्होंने किसी करप्शन की हो। ये सिर्फ उनकी ज़ाती बिजनेस के ऊपर उनको वो हाईलाइट किया जा रहा है और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कारकुनों के हौसले बुलंद है, जिस तरह कायदीन के हौसले बुलंद है, इसी तरह कारकुनों के हौसले बुलंद है, अपने कायदीन के साथ खड़े हैं। वो कारकुनों के हौसले बुलंद है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की खवातीन जो रहनुमा कारकुनान भी मौजूद हैं। MPA सबा सादिक एडवोकेट जो है वो कमरे अदालत में जा चुके हैं। इसी तरीके से सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान समेत दीगर वो यहाँ पर पहुँचे। उनका भी यहाँ पर यही कहना है कि इन कार्रवाइयों से जो है वो खौफजदा होने वाले नहीं। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इनमें वो कामयाब सिर्फ गिरफ्तार तो करवा सकते हैं, लेकिन अवाम के दिलों से शरीफ बरादरान की जो मोहब्बत है वो नहीं निकाल सकते। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान जो हैं वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से जो है वो यहाँ पर दुआएं भी कर रहे हैं। जी, दुआएं भी की जा रही हैं। उमर, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। CCPO और DIG का शहबाज शरीफ की पेशी से कबल हाई कोर्ट का दौरा। CCP उमर शेख ने हाई कोर्ट में सिक्योरिटी का जायजा लिया। उमर शेख ने हाई कोर्ट में तैनात एहलकारों की ड्यूटी को चेक किया। SP सिविल लाइन समेत दीगर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इस मौके पर हिदायत भी कर दी गई है। CCPO और DIG का शहबाज शरीफ की पेशी से कबल हाई कोर्ट का दौरा किया गया। CCPO उमर शेख ने हाई कोर्ट में सिक्योरिटी का जायजा लिया, जबकि उमर शेख ने हाई कोर्ट में तैनात एहलकारों की ड्यूटी को भी चेक किया और SP सिविल लाइन समेत दीगर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत की है। जी हाँ, फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। CCPO की जानिब से CCPO ने और DIG ने शहबाज शरीफ की पेशी से कबल हाई कोर्ट का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया और साथ ही साथ वहां पर तैनात पुलिस एहलकारों को हिदायत जारी की गई कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर का अपना मामला अदालत है, उनके दरमियान हमने किसी बंदे को प्रोवोक नहीं करना है। उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी। हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? हम यहाँ पर खड़े हैं जो हमारे क्योंकि आवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर हंगामा राई और पथराव का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमात में 30 सितंबर तक तौसी कर दी है। तफसीलात जानिए शाहीन अतीक की इस रिपोर्ट में। अदालत में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर, राव शहाबुद्दीन, सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर, मिर्जा जावेद, खालिद फारूक खोखर, फरजाना भट्ट, शहबाज चदर समेत 27 कारकुन अदालत में पेश हुए। इंसाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा रुखसत पर होने के बाइस ड्यूटी जज इजाज भुट्टा ने समाअत 30 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। सफदर सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान के गन रखकर बयान के हवाले से बोले, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनके पीछे गन है। अब
साबित भी हो गया। CCPO को कहा जाता है आपको 21वीं ग्रेड में तरक्की तब मिलेगी जब तक नून लीग पर मुकदमात बनाएंगे। CCPO लाहौर आपको इसलिए लाया गया कि दहशतगर्दी की आप हमारे ऊपर दफात लगाएं। आपसे ये वादा किया गया कि आप सुपरसीडेड किस्म के अफसर हैं और आपको प्रमोशन तब दी जाएगी ग्रेड 21 में कि जब आप नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर क्रैक डाउन करेंगे। राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि कारकुनों की जानिब से फूलों की पत्तियां भी बरसाई गईं। कैमरामैन इमरान सदीकी और सलमान अलवी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सरकारी अफसरान की रिहायशी कॉलोनी GOR1 DNG अफसरान की मिल्कियत बनकर रह गई। दीगर अफसरान के लिए GOR1 में रिहायश हासिल करना नामुमकिन हो गया। GOR1 में सिर्फ DMG को ही रिहायश दी जा रही है, जिसके बाद GOR1 दीगर ग्रुप और सर्विस के अफसरान के लिए नो गो एरिया बन चुका है। GOR1 में DMG ऑफिसर के अलावा किसी को बंगला नहीं दिया जाता। पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और दीगर 40 महकमों के अफसरान को GOR में बंगला देने पर पाबंदी है। दूसरी जानिब रिटायर्ड होने वाले कई DMG अफसरान अभी तक GOR1 की रिहायशगाह पर काबिज हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। वज़ीर आला ने इंसदाद पोलियो के लिए उलमा कराम के किरदार को सराहा। उलमा ने हमेशा कौमी इशूज़ पर फार किरदार अदा किया। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। मज़ीद कहते हैं, हुकूमत उलमा की कौमी और दीनी खिदमात की मोतरिफ है। इंसदाद पोलियो के लिए उलमा का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस के मामले पर। डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी नैब लाहौर में पेश हो गए। जरा के मुताबिक डॉक्टर राहील को नैब ने शराब लाइसेंस केस में तलब कर रखा था। मज़कूरा केस में साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस का मामला है। डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी नैब लाहौर में पेश हो गए हैं। जरा के मुताबिक डॉक्टर राहील को नैब ने शराब लाइसेंस केस में तलब कर रखा था। मज़कूरा केस में साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हाँ, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस का ये मामला है। डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी नैब लाहौर में पेश हो गए। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि डॉक्टर राहील को नैब ने शराब लाइसेंस केस में तलब कर रखा था। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं मुस्लिम लीग को दबाने की कोशिश की जा रही है। अंदर रहूं या बाहर, APC के फैसलों पर अमल दरामद होकर रहेगा। जी हाँ, शहबाज शरीफ की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंदर रहूं या बाहर, APC के फैसलों पर अमल होकर रहेगा। मुस्लिम लीग को दबाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा कि स्कूल कल से बाकायदा तौर पर खुलेंगे। 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस कल से शुरू होंगी। प्राइमरी क्लासेस का आगाज 30 सितंबर से होगा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से एक बार फिर ऐलान कर दिया गया। एक कोरोना केस निकलेगा तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। रिजल्ट की दुरुस्तगी तक स्कूल बंद रहेगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताएगा, कल तक तो ये था कि 2 केस निकलेंगे तो स्कूल को 5 दिन के लिए बंद किया जाएगा या कॉलेज को, आज 1 केस निकलेगा तो बंद कर दिया जाएगा। जी, आज सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कायद-ए-आज़म अकेडमी तरक्की व तालीम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने स्कूल खोलने के हवाले से बताया कि कल से बाकायदा तौर पर जो है वो स्कूल जो है, जो कि कहा गया था, एक शेड्यूल जारी किया गया था कि 6ठी से 8वीं जमात तक के स्कूल जो हैं वो मिडिल स्कूल खोल दिए जाएंगे और कल से बाकायदा तौर पर स्कूल खुलेंगे। और उनका कहना था कि कोरोना के हवाले से उनका कहना था कि अभी तक 25,000 टेस्ट किए गए और सिर्फ 54 केसेस जो हैं वो कोरोना के जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और उनका कहना था कि अगर किसी स्कूल में एक केस भी कोरोना का मिलेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल जहाँ पर एक केस आए हैं उनको अभी तक बंद नहीं किया गया, बल्कि मुतलका क्लास ही को सिर्फ सील किया गया। और इस हवाले से सवाल के ऊपर मुराद राज का कहना था कि कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से क्योंकि जो टेस्ट लिया जाता है उसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आती है, तो ये सूरत हाल है। उनका कहना था कि सिर्फ एक केस के ऊपर ही जो है वो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। और दूसरा उनका ये भी कहना था कि बहुत शुक्रिया आपका।
इस हवाले से मुराद राज का क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तकरीबन 7 लाख स्टूडेंट्स जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तकरीबन 1.4 मिलियन, तकरीबन 14 लाख बच्चे जा रहे हैं, जो 9th और 10th के हमने 25,000 रुपये से ज़्यादा 25,000 टेस्ट से ज़्यादा हमने रैंडम स्कूलों में करवाए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने। केसेस निकले हैं, वो निकले हैं ननकाना में निकले हैं, गुजरांवाला में निकले हैं, गुजरात में निकले हैं और फैसलाबाद में। सो जहां जहां हमें पता लगा कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में केसेस निकले हैं, वहां पे हमने स्कूल बंद कर दिए। 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो पंजाब में मजीद 3 तालिबे इल्म कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तादाद बढ़ने लगी है। एक तालिबे इल्म ननकाना साहब, 2 फैसलाबाद के रिहायशी बताए जा रहे हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस में मुब्तला होने वालों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 3 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना का शिकार तलबा की तादाद 59 हो गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, तलबा भी अब कोरोना में मुब्तला होने लगे हैं। उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और अब तक जो तालीमी इदारे खुलने के बाद से अब तक जो सैंपलिंग की गई है उसमें अब 59 स्टूडेंट्स जो हैं वो अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 3 स्टूडेंट्स जो हैं उनका ताल्लुक लाहौर से है। जो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3 नए स्टूडेंट्स हैं वो सामने आए हैं। इनमें एक का ताल्लुक जो है वो ननकाना साहब और 2 का फैसलाबाद से है। दूसरी ठीक है, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताज का ऐलान आज किया जाएगा। चेयरमैन लाहौर बोर्ड नताज का ऐलान 5 बजे करेंगे। इम्तिहानात में 2 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। तलबा नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। तलबा 800029 पर मैसेज करके भी अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। चेयरमैन की जानिब से यह बताया जा रहा है, जबकि लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। सानिहा मोटरवे का मरकजी मुलजिम आबिद कानून की गिरफ्त से ताहाल दूर है। ज्यादती वाक़े को 13 रोज गुजर गए हैं। पुलिस मुलजिम का कोई सुराग अब तक नहीं लगा सकी। हो सका जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान बताएगा, क्या वजूहात हैं, क्यों मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सानिया मोटरवे जो है इसको 13 रोज गुजर चुके हैं और आज 14वां रोज है और आज भी मुलजिम जो है इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जो मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली, जिसके 13 के करीब रिश्तेदार जो हैं पुलिस की हिरासत में हैं। 8 टीमें तश्कील दी गई थी इसके ऊपर जो छापे मार रही हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम छापे जो हैं वो बेसूद साबित हुए। पुलिस की तरफ से शहर की दरो दीवार के ऊपर जो है वो उसके पोस्टर लगा दिए गए हैं। मुख्तलिफ खाकाजात जो हैं उसकी जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की जा रही है और ख़ुसूसी तौर पर केबल्स ऑपरेटर जो हैं उनको कहा गया है कि ये TVC जो एक पुलिस की जानिब से बनाई गई है इसको चलाया जाए, ताकि बार बार चलाने से शायद लोग इसके बारे में इत्तला दे सकें। पुलिस हुकाम की जानिब और हुकूमत की जानिब से भी 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया था इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अभी तक पुलिस जो है इस मुलजिम की गिरफ्तारी में कामयाब नहीं हो सकी। पुलिस हुकाम का कहना है कि कच्चे के इलाके में अपना जो मुखबरी का नेटवर्क है उसको भी तेज़ किया गया है और मुख्तलिफ जो सीनियर पुलिस अफसरान जिनके कच्चे के इलाके में जो मुखबर मौजूद है उनसे भी राब्ता किया जा रहा है कि अगर किसी ठीक है इरफान, बहुत आपका। आबिद मली लाहौर पुलिस के लिए छलावा बन गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स बना दी गई है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे खतून ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद पंजाब पुलिस के लिए छलावा बन गया है। अभी तक 14वां रोज़ है, लेकिन इस केस में अभी तक कोई किसी किस्म की मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पेशरफ्त नहीं हुई। पिछले कई दिनों से लाहौर समेत पंजाब भर की टीमें वर्किंग कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आबिद मल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। अभी तक दर्जनों छापे मारे जा चुके हैं, मुख्तलिफ टीमें इस पर काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आबिद मल्ली जो है वो पंजाब पुलिस की पहुँच से दूर है। अब जो IG पंजाब के हुक्म पर लाहौर समेत पंजाब भर में आबिद की गिरफ्तारी के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स कायम कर दी गई है, जिसमें हर ज़िले में एक गाड़ी जो है वो डेडिकेटेड होगी इस टीम के लिए, जिसका इंचार्ज ASI, जबकि 4 कांस्टेबल हर वक्त
इस गाड़ी में मौजूद रहेंगे। अगर किसी जगह से इतला मिलेगी तो 15 की बजाय मुतलका पुलिस जो है वो फौरी तौर पर रिस्पांस करेगी और उस जगह पे छापा मारेगी। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शहजादा सुल्तान को ये तमाम टीमें रिपोर्ट करेंगी। इसी हवाले से IG टीम ने तश्कील निहाली साहिब, बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। वाटर सप्लाई स्कीमें बेआरो मददगार हैं। 5000 वाटर सप्लाई स्कीमों में से 1783 बंद होने का इंकशाफ हो गया है। तफसीलात जानने के लिए राम सेजी अली बताएगा वजह क्या है। बिल्कुल, ये लाहौर के दही इलाके और सूबा भर में 5000 से ज़ायद ऐसी स्कीमें वाटर सप्लाई की जो कि साबिक़ दौर हुकूमत में 50 अरब रुपए की लागत से बनाई गई थी ताकि शहरियों को उनके घर के अंदर साफ़ पानी की फराहमी हो सके। लेकिन उनमें से 1783 वाटर सप्लाई की स्कीमें ऐसी हैं जो कि डिसफंक्शनल हैं, जो कि नकारा हो चुकी हैं और उन पर कोई काम नहीं हो रहा और ना ही वो फंक्शनल हैं। और उस पर अब हुकूमत पंजाब की तरफ से हिकमत अमली ये अपनाई जा रही है कि अब इनको दोबारा से ऑपरेशनल किया जाए। और इससे पहले भी कहा गया था कि आबे पाक अथॉरिटी जो कि गवर्नर पंजाब की सरबराही में बनाई गई थी तो वो ये काम करेगी। लेकिन उसके बाद महकमा हाउसिंग की तरफ से आला हुकाम को एक रिपोर्ट पेश किएगी जिसमें बताया गया कि ऐसी 1000 से ज़ायद स्कीमें वाटर सप्लाई की वो बंद हो चुकी हैं, तो उनको दोबारा से फंक्शन करने के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट उनको दिया जाए रवा माली साल 2020-21 के बजट में। लेकिन इस पर नई बहस ये हुई कि ये अब स्कीमें महकमा बल्दियात को दी जाएंगी और महकमा बल्दियात इनको मुकम्मल करेगा और उनको मेंटेनेंस भी की जिम्मेदारी भी महकमा बल्दियात की होगी। लेकिन अब इसके लिए अगर मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि 12 लाख रुपए से ठीक है। अलीरा में हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुज़दार सरकार का आटे की जखीरा अंदोजी रोकने में नाकाम, जबकि आटे की किल्लत बरकरार है। हुकूमत दुकानों पर आटे की फराहमी यकीनी ना बना सकी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं इमरान यूनुस से। इमरान, बताएगा आटा कहाँ मिलेगा? जी, अवाम को सहूलत देने की दावेदार बुज़दार हुकूमत आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने में नाकाम है और ज़ख़ीरा अंदोज़ आटे के नाम पर शहरियों को लूटने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर मार्केट की सूरत हाल से आगाह करूं तो शहर भर में आटे का बहरान है, मार्केट में आटा गायब है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो महकमा खुराक की अनोखी मंतक जो है वो सामने आ रही है कि महकमा खुराक ने आम मार्केट में आटे की तरसील और दस्तयाबी यकीनी बनाने की बजाय शहर भर में जो सस्ते आटा पॉइंट्स है उनकी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी है। इस वक्त लाहौर शहर में 56 सस्ते आटा पॉइंट्स जो है वो महकमा खुराक की जानिब से बना दिए गए हैं और जहां पर 20 किलो आटे का थैला जो है वो शहरियों को 850 रुपये में दस्तयाब हो रहा है। जिन इलाकों में ये ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं इनमें सिंहपुरा है, शालीमार चौक है, कॉपर स्टोर है, शादमान गोल चक्कर है, टाउनशिप, बट्टा चौक, चुंगी दुगे कॉलोनी, कानानू। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेडक्वार्टर का दौरा किया। मुख्तलिफ सेक्शंस देखे, अवामी इशूज उजागर करने पर सिटी 42 के मोतरफ भी दिखाई दिए। कहते हैं पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए सिटी 42 और ज़राए ब्लॉक का किरदार नागुज़ीर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राउद्दिल शाह हुसैन से। जी राउद्दिल शाह। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। मुख्तलिफ सेक्शंस देखे हैं और चूँकि यूँ पे तमाम चैनल्स का जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसका भी जायज़ा लिया। बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल से। दानिश साहब, बताइएगा, आपकी पोलियो कैंपेन चल रही है, कितना ज़रूरी है कि ज़राया ब्लॉक भी इसमें किरदार अदा करें? हम भी दिखा रहे हैं एक्टिविटीज़, कितना ज़रूरी है कि तमाम जो इदारे हैं इसमें अपना किरदार अदा करें? बहुत मेहरबानी राव साहब। इसमें बड़ा ज़रूरी होता है, हमें इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारा पैगाम है वो, जैसे आपका चैनल है सिटी 42 है, वो बड़े मौसर अंदाज में लोगों तक पहुंचता है। और इसमें तो बड़ा मैसेज बड़ा ज़रूरी होता है पोलियो कैंपेन में कि वालिदैन को ये आगाही दी जाए ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे उनको सेंसिटाइज़ किया जाए कि पोलियो जो टीम्स आती हैं वो उनके भले के लिए आ रही हैं, और अगर डोर नॉकिंग हो रही है तो वो उससे कोऑपरेट करें। 2 मिनट का काम होता है बच्चों को, एंड देन वो जो आपसे इंक्वायर करती हैं ना चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर पे कि बच्चे छोटे कितने हैं, बच्चे आपके पास गेस्ट तो नहीं आए हुए, अगर बच्चे घर से बाहर गए हैं तो कहाँ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आपके ज़रिए बड़े मौसर अंदाज से वहाँ तक पहुँचती हैं। दूसरा, हम पे फिर ये प्रेशर भी होता है कि एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग, एक पैरेलल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो आप कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ को जहाँ पे अगर हमारी कोई वीकनेस है या वहाँ पे और बेहतरी की ज़रूरत है
तो उसको भी बहुत भरपूर तरीके से करवाएं। 2016 में हमने देखा था कि बड़ी मौसर कैंपेन्स होती थी और काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया गया था। उसके बाद से फिर जो है वो 2 ड्रेन्स के, गुलशन रावी और आउटफॉल रोड की ड्रेन्स के पॉजिटिव सैंपल आने की वजह से अब फिर भरपूर कैंपेन है। क्या जद्दोजहद तो हो रही है इसकी एलिमिनेशन के लिए, लेकिन कभी हम देखेंगे कि बिल्कुल पोलियो फ्री सोसाइटी भी बन जाए लाहौर? जी बिल्कुल, लेकिन लाहौर अकेला कभी भी पोलियो फ्री सोसाइटी इस तरह नहीं बन सकता जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि देखें बाहर से इतनी ज़्यादा मूवमेंट है लोगों की, तो ये हमें पूरे पाकिस्तान को ही इसको इम्यूनाइज़ करना पड़ेगा, पोलियो फ्री करने का, तो फिर हम समझेंगे कि लाहौर भी है। तो ये हम लाहौर पाकिस्तान से अलहदा नहीं है और पाकिस्तान लाहौर से अलहदा नहीं है, तो इसलिए ये पूरी कैंपेन जो है हमें पूरे पाकिस्तान से इसको रेडिकेट करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल सैंपल जिसका आपने जिक्र किया वो एक इंडिकेटर है इस चीज़ का कि ये चीज़ बढ़ रही है। जैसे कोविड की वजह से हमारे पास 6-7 महीने कैंपेन कोई नहीं आई, उस वजह से भी एक लैग आया बीच में। तो अब ये कैंपेन पे हम एक तो लो ट्रांसमिशन का हमारा सीज़न है ये वाला सर्दियों में आके, और आगे जो 4 कैंपेन्स आ रही हैं, इसलिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस पर कि इससे हम अपने एनवायरमेंटल सैंपल को भी नेगेटिव करें और इस पे भी भरपूर तवज्जो देके इसको भी कामयाब बनाएं। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी डिप्टी कमिश्नर लॉ दानिश अफजाल की। उनका ये कहना है कि अब चूँकि जो कैंपेन का दुरानिया वो भी बढ़ा दिया गया है, 3 रोज़ से 5 रोज़ कर दी गया, और 18 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे जो है पिलाने के लिए ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना किरदार अदा करिए बल्कि वालिदैन को भी अपना किरदार करना चाहिए। वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया राउदन शाह।